ऐसी मजेदार कहानियों को देखने के लिए जादुई कहानियाँ और हम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है। भुवन नाम का एक व्यापारी उज्जैन गांव में रहता था। भुवन देशी हस्तशिल्प और कपड़े बेचने के लिए विभिन्न कस्बों और शहरों की यात्रा करता था। शहर तक पहुंचने के लिए उसे अपने गांव की नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन भुवन कुछ जल्दी ही नदी तट पर पहुंच गया। अभी भी काफी अंधेरा था और सूरज नहीं निकला था। अब तक नाव चलाने वाला नहीं आया था। सूरज उगने और मल्लाह के पहुंचने में कुछ समय बाकी था। भुवन को बहुत चिंता हो रही थी और वह नदी के पास घूमने लगा। अनजाने में वह एक जंगल के पास पहुंच गया। जब वह एक पेड़ की ओर जा रहा था तो उसका पैर किसी चीज से टकराया। भुवन बहुत जिज्ञासु था। वह रुका और नीचे झुककर देखने लगा। अरे ये क्या है? उसे जमीन पर कपड़े की गठरी महसूस हुई। उसने उसे उठाया और महसूस किया कि कपड़े के थैले के अंदर कुछ है। उसने बैग के छोटे से छेद से झांकने की कोशिश की। बहुत अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने अपना हाथ छोटे बैग के अंदर डाला। उसने छोटी छोटी पत्थर जैसी चीजों को छुआ, लेकिन अंधेरे में कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि किसी ने छोटे से थैले में पत्थर भरकर जंगल के पास फेंक दिया होगा। भुवन को अब बेचैनी होने लगी क्योंकि सूरज निकलने में अभी भी कुछ समय बाकी था। उसने बैग लेकर नदी किनारे चलने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो वह बेकार और उबा हुआ महसूस कर रहा था। वह अपना समय बिताने के लिए गाना गुनगुनाने लगा। ला 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 ला। गुनगुनाते हुए वह नदी किनारे बैठ गया और हाथ में लिए छोटे थैले से पत्थर निकालने लगा। भुवन ने उन छोटे छोटे पत्थरों को एक एक करके नदी के पानी में डालना शुरू कर दिया। वह उत्सुकता से सूरज उगने का इंतजार कर रहा था ताकि शहर पहुंचकर अपना सामान बेच सके। अचानक जैसे ही भुवन ने थैले में से आखिरी पत्थर उठाया, भोर हो गई। उसके हाथ के पत्थर से तेज चमकती रोशनी निकलने लगी। हाथ में पत्थर की चमक से भुवन की आंखें चौंधिया गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथ में क्या है। वह सोचने लगा, यह पत्थर इतना चमकीला क्यों है? अचानक क्या जादू हो गया भगवान? तभी नदी तट पर एक ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने भुवन को चिंतित देखा। उन्होंने देखा भुवन भयभीत होकर अपने ही हाथों की ओर देख रहा था। साधु ने आगे बढ़कर पूछा, प्रिय, तुम इतने भयभीत क्यों हो? भुवन ने उत्सुकता से उत्तर दिया, जंगल के पास पड़े इस छोटे से थैले में मुझे कुछ पत्थर मिले थे। क्योंकि मैं अभी भी अंधेरे में अपनी नाव का इंतजार कर रहा था, मैं इन पत्थरों को एक एक करके नदी में फेंक रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने फेंकने के लिए ये आखिरी पत्थर उठाया, अचानक सूरज उग आया और ये पत्थर चमकने लगा। मैं ये जादू देखकर हैरान और चकित हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय पुत्र, यह कोई पत्थर नहीं बल्कि एक अनमोल हीरा है जिसे तुमने अपने हाथ में पकड़ रखा है। इसलिए कृपया इसे नदी में ना फेंकें। भुवन क्रोध से जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। साधु ने पूछा, प्रिय, तुम इस बहुमूल्य हीरे को पाकर क्यों रो रहे हो? तुम अब भी इसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। भुवन ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने बाकी हीरों को नदी में फेंककर इतनी बड़ी भूल की है। इतना अंधेरा था और मैं देख ही नहीं पाया कि वह पत्थर नहीं हीरे थे। मैं बहुत अभागा हूँ। मैंने आज अपनी मूर्खता के कारण सब कुछ खो दिया है। वह लगातार रोता रहा। बुद्धिमान ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे भुवन, कृपया मत रो। कभी कभी हम सभी इतने अधीर हो जाते हैं कि हमारे हाथ में क्या है और हम क्या गलतियां कर रहे हैं। लेकिन चिंता ना करो, तुमने अभी तक सब कुछ नहीं खोया है। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम अभी भी भाग्यशाली हो। इससे पहले कि तुम इस आखिरी हीरे को फेंक पाते, भोर हो गई। सूरज की रोशनी ने तुम्हें इसे खोने से बचा लिया। अगर तुम अभी इस एक हीरे को भी बेचोगे तो भी तुम्हें बहुत बड़ी रकम मिलेगी। तुम अभी जितने अमीर हो उससे कहीं अधिक अमीर बन जाओगे। भुवन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने हाथ में बचा आखिरी हीरा पाकर अपने आप को भाग्यशाली महसूस किया। इसलिए दोस्तों,
जीवन का सर्वोत्तम खजाना पाने के लिए धैर्यवान और बुद्धिमान बने।